औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू कानून मुफरद अज़ा की तालीम व तरबियत का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसकी आज ये चौथी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे इल्मे हालाते बदन। इसमें हम इल्मे तिब को पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि इल्मे तिब को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इल्मे तिब हिस्सा इल्मी और इल्मे तिब हिस्सा अमली। अब फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिस्सा इल्मी, और हिस्सा इल्मी को फिर हमने चार हिस्सों में तकसीम किया। नंबर एक इल्मे अमूर तिबिया, इल्मे हालात बदन, इल्मुल असबाब और इल्मुल अलामात। इल्मे अमूर तिबिया को हमने पढ़ लिया और आज हम चौथी क्लास में इल्मे हालात बदन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं कि इल्मे हालात बदन से मुराद बदन का मुतालिया है, यानी ये तिब का वो हिस्सा है जिसमें इंसानी का मुतालिया किया जाता है, जिसमें इंसानी की दो हालतें होंगी, या तो जिसमें इंसानी सेहतमंद होगा या फिर जिसमें इंसानी मर्ज़ में मुब्तला होगा, यानी या हालत सेहत होगी या हालत मर्ज़ होगा। अगर हालत सेहत होगी तो इसमें जिसमें इंसानी के तमाम आज़ा मुजारी और तजावीफ़ जो है वो इतदाल की हालत में, सेहत की हालत में अपने आफ़ाल सरअंजाम दे रहे होंगे। और अगर हालत मर्ज़ होगी तो इसमें जिसमें इंसानी के आज़ा तजावीफ़ और मुजारी जो हैं वो इतदाल से हट जाएंगे और उनमें मर्ज़ पैदा हो जाएगा, यानी जिसमें इंसानी को हम हालत मर्ज़ और हालत सेहत में तकसीम करते हैं। अगर हालत सेहत है तो इसकी हिफाजत की जाती है, यानी कि मर्ज़ पैदा ही ना हो, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो फिर इलाज करके सेहत को बहाल किया जाता है। तो इसमें हम बुनियादी तौर पर हालत मर्ज़ को पढ़ेंगे। ठीक है जी। हालत मर्ज़ जो है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक मुफरद मर्ज़ और नंबर दो मुरक्कब मर्ज़। मुरक्कब मर्ज़ को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम मुफरद मर्ज़ को पढ़ते हैं। ठीक है जी। मुफरद मर्ज़ जो है इसका मतलब जो है वो ये है कि मर्ज़ जो है वो किसी एक उज़्व में होगा, यानी इसको मुफरद हम कहेंगे। मुफरद जो मर्ज़ है इसको हम फिर तीन इक़साम में तकसीम करते हैं, यानी जो मुफरद मर्ज़ है उसको फिर तीन इक़साम में तकसीम किया जाता है। कौन कौन से? मर्ज़ सुए मिजाज नंबर एक, नंबर दो मर्ज़ खलकत और नंबर तीन मर्ज़ तफ़र्रुक़ इत्तिसाल। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गया मर्ज़ सुए मिजाज। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मर्ज़ सुए मिजाज को हम फिर दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। नंबर एक मर्ज़ सुए मिजाज सादा और नंबर दो मर्ज़ सुए मिजाज मादी। सुए मिजाज से मुराद तिब में ये लिया जाता है कि मर्ज़ की ऐसी हालत जिसमें सिर्फ़ कैफ़ियत में जो है वो ख़राबी पैदा हो जाती है। कैफ़ियत यानी सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी, इसमें जो है ख़राबी पैदा हो जाती है। इसको सुए मिजाज सादा कहा जाता है और ये कैफ़ियत की तब्दीली से दूर भी हो जाता है, इसमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। अब इसकी जो दूसरी हालत है उसको कहते हैं सुए मिजाज मादी, यानी सुए मिजाज मर्ज़ की वो कैफ़ियत है जिसमें कैफ़ियत के साथ साथ मिजाज और इखलात में भी ख़राबी वाक़ हो जाती है। इसको मर्ज़ सुए मिजाज जो है वो मादी कहा जाएगा। ठीक है जी। अब नंबर दो पर आता है मर्ज़ तरकीब। ठीक है जी। यानी पहले नंबर पर मर्ज़ सुए मिजाज,
दूसरे नंबर पर मर्ज़ तरकीब और तीसरे नंबर पर मर्ज़ तफर्रुक़ इत्तिसाल। इसमें हमने मर्ज़ सूए मिजाज को पढ़ लिया, अब हम मर्ज़ तरकीब को पढ़ेंगे। मर्ज़ तरकीब से मुराद ये है, यानी सबसे पहले तरकीब को समझ लें कि तरकीब का मतलब है जुड़ना। जैसा कि हमारे 3 अज़ाए रईसा या फिर उनके जो मुतल्लिका टिश्यूज़ हैं यानी आसाब, उज़लात और गुदुद का तरकीब पाकर इकट्ठा हो जाना, इसको मर्ज़ तरकीब कहा जाता है। ठीक है जी। मर्ज़ तरकीब को जो है वो हम फिर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 4 हिस्सों में, उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। और ये 4 हिस्से कौन कौन से होंगे? नंबर 1 जी मर्ज़ खलकत, ठीक है जी, मर्ज़ मिक़दार, मर्ज़ अदद और मर्ज़ वज़े। ये इसकी 4 सूरतें हो गई। तो अब हम मर्ज़ खलकत को जो है वो पढ़ेंगे और मर्ज़ खलकत जो है इसको हम फिर 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले जनाब इसको देख लें कि मर्ज़ खलकत जो है वो क्या है, यानी ऐसा मर्ज़ जिसमें किसी उज़्व की शक्ल व सूरत जो है वो अपनी हालत पे ना रहे, जैसे किसी उज़्व का चिपटा हो जाना। ठीक है जी। अब हमने कहा कि मर्ज़ खलकत को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया। कौन कौन से? नंबर 1 मर्ज़ शक्ल, और जिसमें किसी उज़्व की हालत में इस तरह तग़य्युर हो कि उसकी शक्ल में खलल पैदा हो जाए। और नंबर 2 पे आ जाता है जी कि अमराज़ मुजारी, यानी नालियों में, रास्तों में कोई ख़राबी पैदा हो जाए, जैसे कि शरियानों में कोलेस्ट्रोल का जम जाना। और नंबर 3 मर्ज़ तजावीफ़, यानी जौफ़ों में कोई जो है वो ख़राबी पैदा हो जाए, जैसा कि फेफड़े और खुशी वगैरह। और नंबर 4 अमराज़ सतह, ये मर्ज़ की उस हालत का नाम है जिसमें किसी उज़्व या तमाम जिस्म की सतह जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है जी। ये हमने मर्ज़ खलकत को पढ़ लिया। अब मर्ज़ तरकीब का जो दूसरा हिस्सा है मर्ज़ मिक़दार, उसको हम पढ़ेंगे। ये मर्ज़ की उस हालत का नाम है जिसमें कोई उज़्व या फिर तमाम जिस्म अपनी मुनासिब मिक़दार से कम या ज़्यादा हो जाए, जैसे जिस्म का मोटा या फिर दुबला होना। ये मर्ज़ मिक़दार हो गई। मर्ज़ अदद को हम पढ़ेंगे, यानी ये मर्ज़ की वो हालत है जिसमें मर्ज़ जिस्म का कोई उज़्व जो है वो मिक़दार के लिहाज से उसमें इजाफ़ा हो जाए या फिर कमी हो जाए, जैसा कि हाथ की उंगलियों का 6 हो जाना या फिर हाथ की उंगलियों का 4 हो जाना। ये जो है अमराज़ अदद में आएगा। और उसके बाद अमराज़ वज़ा, ये मर्ज़ की उस हालत का नाम है जिसमें कोई उज़्व अपने मकाम से उखड़ कर जो है वो दूर चला जाए। तो इसमें पहले नंबर पर हमने सूए मिजाज को पढ़ा, दूसरे नंबर पर हमने मर्ज़ तरकीब को पढ़ा, और तीसरे नंबर पर अब आ जाता है मर्ज़ तफर्रुक़ इत्तिसाल। इसमें तफर्रुक़ का मतलब है जी अलहदा हो जाना, और इत्तिसाल का मतलब है जी कि मिलाप। यानी तफर्रुक़ इत्तिसाल से मुराद उज़्व की वो हालत है जिसमें कोई उज़्व जो है वो मिलाप से हट जाए, यानी किसी उज़्व से अगर वो मिला हुआ है तो वो उससे अलग हो जाए। इसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तफर्रुक़ इत्तिसाल ज़ाहिरी और तफर्रुक़ इत्तिसाल बातिनी। यानी ज़ाहिरी में तो नज़र आता है जी कि कोई उज़्व दूसरे से अलहदा हो गया, जैसा कि किसी हादसे की सूरत में हड्डी जो है वो जिस्म से अलग हो जाती है। और जो दूसरी सूरत है उसमें ज़ाहिरी आँख से जो है ये तफर्रुक़ इत्तिसाल नज़र नहीं आता, जैसे जिस्म की किसी उंगली में कोई कांटा चुभ जाए या कोई सुई चुभ जाए। अब बज़ाहिर तो जहाँ पे सुई चुभी है उसमें एक खला पैदा हुआ है खलियात के दरमियान, इसको भी तफर्रुक़ इत्तिसाल कहा जाएगा। तो ये जो है वो मर्ज़ की 3 सूरतें हमने पढ़ ली। तो अब आ जाता है इसमें हम मर्ज़ मुरक्कब को लेते हैं। मर्ज़ मुरक्कब से मुराद वो मर्ज़ जो एक से ज़्यादा अज़ा में पैदा हो जाए, जबकि
कानून मुफरद अज़ा उसको इस तरह नहीं देखता जैसा कि तिब यूनानी में बयान किया जाता है। तिब यूनानी में इस मर्ज़ मुरक्कब से जैसा कि मैदा के अमराज हो गए, आंतों के अमराज हो गए, लेकिन कानून मुफरद अज़ा उसमें ये कहता है जी कि मुरक्कब मर्ज़ से मुराद मर्ज़ की ऐसी सूरत है जिसमें एक मर्ज़ की निस्बत से दूसरे आज़ा भी मुतासर हो जाएं। जैसा कि कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि हर उज़्व 3 टिश्यूज़ का मुरक्कब है, यानी आसाबी टिश्यूज़, उज़लाती टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है। अब अगर किसी एक उज़्व में तहरीक से वहाँ पे सोजिश हो जाती है तो दूसरे उज़्व में तस्कीन वाक़या हो जाती है और वो फूल जाता है, और तीसरा उज़्व जो है वो तहलील होने लगता है। हालांकि मर्ज़ तो एक उज़्व में था, लेकिन इस उज़्व के मिलाप की वजह से मर्ज़ जो है वो बाकी 2 अज़ा में भी ज़ाहिर हो गया, तो इसको मर्ज़ मुरक्कब कहा जाता है। तो यहाँ पे हिस्सा इल्मी जो था उसमें हमने अमूर तिबिया को पढ़ा, आज हमने इल्म हालात बदन को पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इल्मुल अस्बाब और इल्मुल अलामात को पढ़ेंगे। दोस्तों, तिब एक वसी इल्म है और आज के लेक्चर से अवामुन्नास को भी और अतिबा इकराम को भी ये पता चल गया होगा कि तिब जुज़ियात और कुलियात को लेकर चलने का नाम है। इसलिए एक लफ्ज़ कह देना जी कि ये तहरीक है, इसका इलाज बता दें, या मेरा मिजाज खुश्क सर्द है, उसका इलाज बता दें। तो आज का लेक्चर आप सुन के आपको पता लग जाना चाहिए कि एक तबीब किस तरह तिबी असूलों पर अमल करते हुए तशख़ीस करता है। सिर्फ आज के कि इल्मुल हालात बदन में भी कितनी चीज़ों को एक मुआलिज जो है वो डिस्कस करता है कि मर्ज़ कैफ़ियत में है, या मर्ज़ मिजाज और अखलाक में है, या मर्ज़ तफ़र्रुक़ इत्तिसाल में चला गया है, मर्ज़ तरकीब में है, मर्ज़ मुफरद है या मर्ज़ मुरक्कब है। तो इन सारी चीज़ों से गुज़र कर ही एक तबीब जो है वो तशख़ीस करता है। इसलिए उम्मीद है कि आप एक तबीब की जो है उसके इल्म को समझेंगे और इस पे ना इसरार करेंगे और ना नाराज़ होंगे कि मैंने जी हकीम साहब को कहा कि मेरा मिजाज खुश्क सर्द है या सर्द खुश्क है, मुझे किसी हकीम साहब ने बताया था, तो मेहरबानी करके जी मुझे इसका इलाज बता दें। जैसे तिबी इलाज मुआलजा सिर्फ है ही यही कि आप हमें बता दें जी कि आपका मिजाज खुश्क सर्द है या सर्द खुश्क है, और हम आपको फटाफट इलाज बता दें और आप घर बैठ के वो कर लें, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और ये तिब हो गई। तो मेरे भाई, तिब ये नहीं है। अगर आप तबीब हैं और कोई मसला पूछते हैं ना जी कि जी एक मरीज़ मेरे पास आया, वो एज़ोस्पर्मिया के मर्ज़ में मुब्तला है, तो कोई मुजरब इलाज बता दे, तो फिर आप में और उस आम फ़र्द में जो हमसे ये पूछता है जी कि मेरा मिजाज सर्द खुश्क है, जो कि है ही नहीं, उसको गलत बताया जाता है, इसका इलाज बता दें। तो मुअज़्ज़ज़ अतिबा इकराम, अगर आप भी ये पूछेंगे कि सर जी एक मरीज़ मेरे पास आया है और उसकी मनी में स्पर्म नहीं है, तो उसका इलाज बता दें, तो आप में और उस आम शख्स में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए आप तबीब कहलाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि फिर आप में और उस आम शख्स में कोई फ़र्क नहीं है। वो पूछता है जी कि मेरा मिजाज खुश्क सर्द है, इलाज बता दें, और आप पूछते हैं जी कि मेरे मरीज़ की मनी में स्पर्म नहीं है, इलाज बता दें। तो अब बताएं फ़र्क कहाँ है। इसलिए तिब को पढ़ें, समझें, ताकि आप एक बेहतर तबीब बन